आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या सैन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। पुलिसकर्मी भी बंद करवा रहे थे दुकानें, दुकानदारों से दुर्व्यवहार का भी आरोप। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को करना पड़ा विरोध का सामना। धरना देकर पुरानी पेंशन को बहाल करने और नई पेंशन को बंद करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के समर्थन में भारत बंद का जयपुर में मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के दौरान कुछ जगह बंद समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के बीच आपसी टकराव भी हुआ। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने मामला संभाल लिया। बरकत नगर में बंद समर्थकों और व्यापारियों में हुई झड़प में 2-3 व्यापारियों के चोटें भी आई। इस मामले में बजाज नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 2-3 जनों को हिरासत में भी लिया। और अब खबर सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ में तापीय विद्युत परियोजना के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोजेवाला के चक 185 आरडी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में थर्मल सीएसआर के द्वारा कंप्यूटर, बच्चों के लिए दरिया तथा टेबल और गोदरेज आदि स्कूल स्टाफ की आवश्यकता के अनुसार सामान उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सूरतगढ़ के विधायक, स्कूल स्टाफ सहित ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। खबर भीलवाड़ा से, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के चिकित्सकों ने आज महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थित गांधी की प्रतिमा के सामने सांकेतिक धरना एवं प्रदर्शन किया। उन्होंने राजपत्र में प्रकाशित आयुर्वेदिक चिकित्सा को जनरल सर्जरी, नाक, कान, गला, नेत्र, दंत सर्जरी व अन्य कुल 58 तरह के ऑपरेशन करने की अनुमति प्रदान करने का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को उग्र करेंगे। आईएमए भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि राजपत्र में जो आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने का प्रावधान दिया गया है उसका हम विरोध करते हैं। इस तरह के प्रावधान से मिक्स टॉपी और जाएगी और इसके कारण मरीजों के स्वास्थ्य को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। आज 8 दिसंबर को आईएमए राजस्थान व आईएमए दिल्ली के निर्देश पे हम सभी आईएमए व एलोपैथी के सभी चिकित्सक आज महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा पे हम सांकेतिक धरना 12 बजे से 2 बजे तक हम दे रहे हैं। हम आयुर्वेद चिकित्सकों को जो सर्जरी करने का प्रावधान है उसके विरुद्ध हैं। हम आयुर्वेद का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी ही पैथी में अपना कार्य करें। हम नेशनल आईएमए के तत्वाधान में इस मिक्सोपैथी के विरुद्ध हैं। अगर ये मिक्सोपैथी हो गई तो भारत का जो डॉक्टर है, जो विश्व में पूजा जाता है, उसकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंचेगी। आज अमेरिका में भी जो लंग ट्रांसप्लांटेशन पहला किया वो एक भारतीय डॉक्टर ने ही किया था। अगर हम भारत में ये मिक्सोपैथी अगर चालू कर देंगे तो भारत की जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है वो रसातल में चली जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि भारत की जो मॉडर्न चिकित्सा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो। हम इसके लिए पूर्णतया इसके अगेंस्ट हैं और मरते दम तक इसमें संघर्ष करेंगे। ये मिक्सोपैथी हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं सूरतगढ़ के जाने माने शिशु डॉक्टर आनंद छाबड़ा की पुण्यतिथि पर 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वयं डॉक्टर आनंद छाबड़ा की स्मृति में आज रक्तदान शिविर का आयोजन अपेक्स क्लब, आईएमएम एवं मारवाड़ी युवा मंच सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आनंद नर्सिंग होम में किया गया, जिसमें मैत्री ब्लड बैंक द्वारा 41 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कैंप की शुरुआत श्रीमती अविता छाबड़ा, वार्ड पार्षद श्रीमती बिरमा देवी तावरिया, आईएमएस अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा ने फीता काटकर की। सर्वप्रथम सभी ने स्वयं डॉक्टर आनंद छाबड़ा को याद किया एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंकुर गोयल दंपति ने सर्वप्रथम रक्तदान कर कैंप की शुरुआत की। इस मौके पर भजन छाबड़ा, डॉक्टर राहुल छाबड़ा एवं डॉक्टर अतुल छाबड़ा ने सभी रक्तदाताओं को प्रशासित पत्र भेंट किए। कैंप के सफल आयोजन में डॉक्टर अरविंद बंसल,
डॉक्टर टीआर अरोड़ा, डॉक्टर गौरव बलाना ईश्वर का सहयोग रहा। खबर 12 जिले के किशनगंज क्षेत्र से, जहां राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देश पर शिक्षा विभाग के 12 जिले के किशनगंज ब्लॉक तेजासी का डांडा में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए 10 दिवसीय महिला शारीरिक शिक्षाओं व शिक्षक कर्मियों के लिए आत्मरक्षा परीक्षण का आगाज हुआ। 10 दिवसीय शिविर में कराटे, शरीर के नाजुक अंगों, विभिन्न फॉल की जानकारी दी गई, नोक लॉक, हैंड मूवमेंट, बचाव के तरीके आदि की जानकारी दी जाएगी। बाल अधिकारी अधिनियम, गुड व बैड टच, महिला सुरक्षा संबंधित चर्चा, जेंडर समानता व सशक्तिकरण, किशोरावस्था का पोषण, बालिका के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविर प्रभारी महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि पूर्ण अनुशासन में रहकर समय पर उपस्थित होकर ये ट्रेनिंग में ले ब्लॉक केआरपी दिनेश शर्मा ने बताया कि शिविर 7 से प्रारंभ होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण में ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों से करीब 40 शिक्षिका और शिक्षक भाग ले रही हैं। सहभागी को माध्यमिक स्तर पर अनिता कुमारी नागर, कुशलराज शर्मा और प्रारंभिक स्तर पर महावीर पंकज और हेमराज वर्मा मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद दक्ष प्रशिक्षण के रूप में विद्यालय में जाकर छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगे। और अब खबर सरदार शहर से, जहां 8 महीने देरी से हुए पंचायती राज चुनाव के परिणाम मंगलवार को ईवीएम से बाहर आए, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। कुल 25 वार्डों में से कांग्रेस ने 13, भाजपा ने 11 और एक निर्दलीय ने बाजी मारी है। इस चुनाव में कई प्रधान के दावेदारों को हार का सामना करना पड़ा। विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी एवं पूर्व प्रधान मनोहरी देवी शर्मा को अपने देवर व निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा से मात खानी पड़ी। इसी प्रकार कई प्रधान के दावेदार भाजपा से जगदीश बनियास, जयदेव सिंह राठौड़ की पुत्रवधू निर्वतमान प्रधान सत्यनारायण सारंग को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कांग्रेस से पूर्व प्रधान मनोहरी देवी शर्मा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाया। पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को मिले बहुमत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया है। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद व राजस्थान का एक ही लाल भंवरलाल के नारे से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कांग्रेस के नगराध्यक्ष महावीर माली, राजकरण चौधरी, बशीर खोकर, जगदीश धनवंशी, अयूब जान मोहम्मद, जितेंद्र स्वामी, महेश पडिहार, उत्तम पारिक, सूर्य प्रकाश आदि ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा भंवरलाल शर्मा जिंदाबाद के नारों से पूरे आसमान का गुंजायमान कर दिया। कड़ी मेहनत के बावजूद भी भाजपा को सफलता नहीं मिली। पंचायती राज चुनाव में भाजपा के नेताओं ने कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई। भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़, सांसद राहुल कसवा, पूर्व विधायक अशोक पिंचा आदि नेताओं ने दिन रात प्रचार प्रसार एवं मेहनत की, जिसके कारण भाजपा के कार्यकर्ता 17 वार्ड जीतने के दावे कर रहे थे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सके। वहीं विधायक भंवरलाल शर्मा ने पोती की शादी होने के कारण व्यस्त रहे अपने पैतृक गांव के अलावा एक भी गांव में दौरा नहीं किया। घर बैठे कमान संभाल रखी थी, फिर भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। पंचायती राज चुनाव में सरदार शहर की जनता अधिकतर राज के साथ रहती है। 2000 में कांग्रेस से राजकुमार मेघवाल प्रधान बने। इसके बाद 2005 में भाजपा से भैरव सिंह राजपुरोहित, 2010 में विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी मनोहरी देवी शर्मा कांग्रेस से प्रधान बनी। वहीं 2015 में भाजपा से सत्यनारायण सारंग प्रधान बने। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। इसमें विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र केशरी चंद शर्मा का प्रधान बनना तय है। इस प्रकार वर्ष 2000 से एक बार कांग्रेस व एक बार भाजपा का प्रधान बन रहा है। पोती की शादी में व्यस्त थे और यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर घूमे, फिर भी हमारी 13 सीट आई। हम सारे कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको बहुत बहुत विधायक जी की ओर से, हमारी ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारी जो पंचायत में हमने पहले कहा विधायक जी यहाँ होते और हमारे कांग्रेस के नेता आ जाते तो हमारी 20 सीट जीतती। जिला प्रमुख में क्या उम्मीद है आपको? अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला हमारी सीट जीतेगी, हम जीतेंगे। कांग्रेस का तो जीत ही जीत है, बीजेपी का तो यूँ जुमला है। मोदी जी जैसे जुमला फेंकते हैं वैसे इनके कार्यकर्ता जुमला फेंकते हैं झूठ का।
झूठ का बोलिंदा है। झूठ से कोई चुनाव नहीं जीता जाता, साथ से जीता जाता है। हम सच्चे हैं और लोगों का काम करते हैं। बहुत बड़ी खुशी है और हमें इतनी खुशी है कि हमारा विधायक मोहनलाल जी शर्मा के ब्याह के कारण पदार्थ से बाहर और कई गाँव में प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद ये ग्रामीण जनता ने मोहनलाल शर्मा जो कि गरीब की सेवा करते हैं और मोहनलाल शर्मा को ग्रामीण मतदाताओं ने बहुत वोट दिया है। हम ग्रामीण जनता को बहुत मतदाताओं को शहर की पब्लिक की और शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको बहुत बधाई देते हैं। हमें सदारतर क्षेत्र नगर पालिका में भी हमें कांग्रेस की नगर पालिका बनाए और मोहनलाल कांग्रेस नगर चाहूँगा कि जो पंचायत समिति हमारी हो गई, नगर पालिका की बारी है, उसको जितना है और पार्टी को मजबूत से जिताना, यही महावाक्य यहाँ नहीं था। उसके बावजूद जिस जोश खरोश से मतदाताओं ने विश्वास व्यक्त किया है, मोहनलाल जी शर्मा हमेशा उनके कसौटी पर खड़े उतरते आए हैं और खड़े उतरेंगे। तो दबंग दादा का फिर एक बार कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक बड़ा कमाल किया है। वहीं उदयपुर वाडी कस्बे में मंगलवार की सुबह नगरपालिका का दस्ता जब सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंचा तो दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगरपालिका ईओ वर्षा चौधरी के नेतृत्व में आई टीम ने घुमचक्कर से चुंगीना 3 तक की साइड का अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगरपालिका की टीम ने सड़क किनारे रखे हुए सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर नगरपालिका कार्यालय में भिजवा दिया। मौके पर अतिक्रमण हटाते समय ईओ वर्षा चौधरी को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बावजूद भी पालिका ईओ वर्षा चौधरी ने कार्रवाई को जारी रखते हुए चुंगीना 3 का अतिक्रमण हटाया। ईओ चौधरी के साथ में घुमचक्कर के निकट स्थित कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी व चुंगी नंबर 3 के निकट ट्रैक्टर चालक, फल सब्जी व मेडिकल के व्यापारी से नोकझोंक हो गई। दुकानदारों ने कहा कि कार्रवाई करने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। वहीं पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से आम सूचना प्रकाशित करवाई हुई है, जिसके बाद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। नगर पालिका द्वारा जब्त सामान का चालक काट कर दुकानदारों को वापसी सुपुर्द करते हुए आगे से सड़क पर सामान नहीं रखने के लिए पाबंद किया गया है। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका सहायक अभियंता सुमित कुमार वर्मा, एसआई विष्णु, कंप्यूटर ऑपरेटर महेंद्र सैनी, पेंशन शाखा प्रभारी अमित चावरिया, एनएलयूएम के बिहारीलाल मीणा मौजूद रहे। गई थी। पहले हमने कई बार अखबार में सूचना भी निकलवाई थी कि जो मेन रोड पर आवागमन में इन अस्थायी अतिक्रमण से जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके लिए पहले हमने सूचना दी थी। और आज भी सामना करने की तो बात ये है कि पब्लिक को खुद को समझना चाहिए। जब तक वो खुद नहीं समझेंगे, जब तक हम इस विभाग की ओर से अकेले क्या कर सकते हैं। आगे भी अब संसाधन की व्यवस्था होने पर कार्रवाई अच्छी करेंगे। पब्लिक ने आपके ऊपर भेदभाव करने का आरोप लगाया, उसको लेकर क्या कहोगे? वो स्वाभाविक बात है। आप अतिक्रमण का कोई भी काम सही काम करेंगे, उसमें आपको आरोप लगते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विभाग को या डिपार्टमेंट को या हमें। अतिक्रमण को लेकर आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे कार्रवाई करेंगे अतिक्रमण को लेकर पूरी टीम बनाकर, और अखबार में सूचना निकलवाकर, साथ ही आपके अनाउंसमेंट होता है उससे करवाएंगे, ताकि लोगों की जो शिकायत थी कि भाई हमें सूचना नहीं मिली है, वो करवाकर फिर हम सिस्टम से तुरंत हटाने की कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका कल भी अतिक्रमण हटाएगी या आज ही का अभियान समाप्त होगा? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टाफ के साथ मीटिंग ली है और पूरा चैनल के थ्रू, मतलब अनाउंसमेंट का है, पेपर में सूचना का है। इंडिविजुअल किसी का बड़ा अतिक्रमण है तो उसको नोटिस भी देने की कार्रवाई, जिससे 2 दिन का समय उनको मिल सके, फिर हम कार्रवाई अवश्य रूप से करेंगे। किया जा चुका था कि जो रास्ते में इन्होंने जो भी सामान रख रखा है, लोगों की ट्रॉलियां खड़ी हैं ईंटों की, और ये सब इनको बहुत बार बोल दिया, लेकिन इन लोगों को बोलने से कोई ऐसे तो उसका रिजल्ट आया नहीं। इसलिए अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की गई थी घूमचक्कर से झुंझुनू रोड पे, और एक साइड का अतिक्रमण हटाया गया है। दूसरी साइड का अतिक्रमण, ये अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा और शहर में संपूर्ण स्थानों पर जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है, पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इनको वर्बली सबको सूचित किया जा चुका है, बाकी माइक से अनाउंसमेंट और करवा दिया जाएगा। आज कई जगह प्रशासन को अतिक्रमण हटाते समय विरोध का सामना करना पड़ा, उसको विरोध लेकर का सामना तो करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग उनका ये ऑब्जेक्शन रहता है कि भाई आपने यहाँ से क्यों किया, वहाँ से नहीं किया,
और ये सब लोगों को थोड़ा सा है, शिकायतें हैं, बट नेचुरल है वो तो, लोगों का विरोध तो झेलना ही पड़ेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। अतिक्रमण हटाने के आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ जैसे जो फिक्स जगह पे जिन्होंने ट्रॉली वगैरह ईंटों की भरी हुई खड़ी कर रखी थी, उनके चालान भी किए गए हैं और कुछ को वहां से हटाया भी गया है। यदि वो लोग दोबारा वहां पर साधन खड़े करते हैं तो उनके खिलाफ फिर चालान पेश किया जाएगा। ये जो ठेले वाले हैं मैडम, इनको आप हटा रहे हो तो इनके लिए ठेले कोई वालों अलग को से हटाया विशेष है, जगह? बाकी इनको भी क्या वेंडिंग जोन तो डिफाइन हुआ नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा रोड से पीछे खड़े करने के लिए उनको थोड़ी समझाइश की है। बाकी ये तो थोड़े गरीब लोग हैं तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी कोशिश ये है कि इनको समझाइश के बाद थोड़ा सा रोड बाउंड्री से पीछे ये लोग अपना कर लें। आज जो अतिक्रमण उठाया है वो छोटे जो व्यापारी हैं, ये ठेले वाले, इनका ही हटा है? कोई बड़ा नहीं, अतिक्रमण ऐसा आज कुछ नहीं हटा है कि नहीं है? ठेले वालों का हटा है, दुकान वालों का बहुत सामान पड़ा था, लोगों के वो होर्डिंग बोर्ड्स पड़े थे, लोगों के पाइप वगैरह, टंकियां और बहुत सारा सामान पड़ा था, सारा सामान उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल ठेले वालों का उठाया गया है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आज जहाँ अतिक्रमण हटाया वहाँ पर कई जगह पक्का निर्माण भी कर रखा था। हाँ, तो पक्का वो निर्माण हटाने हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। उसके लिए भी उनको 3 दिन का नोटिस दे करके और 3 दिन का समय दिया जाएगा, या तो वो लोग खुद हटा लेंगे, अदरवाइज फिर नगर पालिका के द्वारा उसको हटाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा जो सामान जब्त किया गया उसको वापस छोड़ने की क्या प्रक्रिया रहेगी? उसको एक हमारे जो भी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ है वो चालान किया जाएगा उनका, उनसे बाकायदा शुल्क जमा किया जाएगा नगर पालिका कोष में, और उसके बाद ही उसको छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। और उनको पाबंद किया जाएगा कि वो आइंदा रास्ते में सामान नहीं रखें। और अब खबर जालौर जिले के मोदरान क्षेत्र से, जहां भीनमाल पंचायत समिति सदस्य चुनाव वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस प्रत्याशी मनाराम देवासी की मोदरान से 25 वोट से विजय होने पर गौ भक्तों व मोदरान के मनाराम देवासी के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। और इस अवसर पर गौ भक्तों ने मनाराम देवासी की जीत पर मतदाताओं ने सहयोग व समर्थन दिया, उसको धन्यवाद दिया। जोधपुर शहर में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इस युवक के साथ दिन दहाड़े हुई मारपीट की घटना को देखकर लगाया जा सकता है। कल युवक पर हुए हमले के बाद आज मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देख सकते हैं कि आपसी रंजिश में कुछ बदमाशों ने सैलून संचालक के साथ नागौरी गेट थाना इलाके के दामोदर कॉलोनी में हमला कर दिया। इसके बाद बीच सड़क पर दिन दहाड़े युवक पर लाठियां सरिया से हमला कर दिया, जबकर युवक के साथ मारपीट की। जानलेवा हमले व मारपीट में युवक वैभव कछवा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी बीच सड़क छोड़कर मौके से फरार हो गए। हमले में घायल के साथी को भी चोट आई। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। कल दिनांक 7/12/2020 को वैभव कछावा की दुकान जो फुलेरो पार्क और कागा तिराहे के बीच में आई हुई है, सैलून की दुकान है। वैभव कछावा और उसका दोस्त चंदन भाटी दोनों दुकान के बाहर बैठे थे। तो करीबन 5:30 बजे रवि गहलोत और उसके साथियों ने बैठे हुए के दोनों के साथ लाठी और सरियों से वार किया। इन दोनों के बीच पूर्व में भी थाना हजा पर मुकदमा नंबर 38/2020 मार्च में दर्ज हुआ है। उस बात को लेकर के कल इन्होंने आपस में झगड़ा किया है। वैभव गहलोत के सिर व पांव पे चोट आई है जो जेर इलाज है, और चंदन बाटी है वो स्वस्थ ठीक है। तफ्तीश जारी है और रवि व उनके साथियों की तलाश जारी है। वहीं जोधपुर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के भारत बंद का पंचायत राज्य कर्मचारी संघ ने भी समर्थन किया है। पंचायती राज कर्मचारी संघ ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हुए जोधपुर के नई सड़क व धरना देकर पुरानी पेंशन की बहाल करने और नई पेंशन को बंद करने की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने घुटनों के बल पर चलकर अपना विरोध दर्ज करवाया। कर्मचारी नेता शंभू सिंह मिताड़िया ने बताया कि पिछले कई सालों से कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने और नई पेंशन व्यवस्था को बंद करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के भारत बंद का उन्होंने समर्थन करते हुए अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने और नई पेंशन व्यवस्था को बंद करने की मांग को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया है। आज भारत बंद है किसानों के जो अध्यादेश के खिलाफ पूरे भारत के अंदर
किसान संघों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, चूंकि कर्मचारी महासंघ भी पिछले 10 साल से एनबीएस बंद करने, पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए संघर्षरत है, लेकिन हमारी मांग कुछ भी सुन नहीं रही है। इसलिए राजस्थान नहीं, पूरे भारत का कर्मचारी भी इस जोधपुर बंद के आह्वान, राजस्थान बंद के और हिंदुस्तान बंद के आह्वान के अंदर कर्मचारी शामिल हुआ और हम मांग कर रहे हैं कि हमारी भी पुरानी पेंशन बहाल करो और ये ओपीएस सिस्टम बंद करो। ये जो हमारा पैसा है वो बाजार के अंदर पूंजीपतियों के कंपनियों के अंदर जा रहा है और ना कि जिससे हमारा पेंशन रूपी जो हमारा बुढ़ापे का सहारा है वो खत्म हो रहा है और टूट रहा है, जिससे आज 10 साल से संघर्ष कर्मचारी आज बंद में आह्वान है और भविष्य के अंदर भी जब जब मूवमेंट होगा हमारा कर्मचारी आगे रहेगा। खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां राजस्थान सरकार ने महिला एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बालिकाओं के अपराधी के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश देके कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह रोकथाम, दहेज प्रथा रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मंगलवार को उपखंड स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति सभागार शेरगढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपखंड स्तरीय मनोज खिमादा ने कहा कि बेटी अनमोल धन है, हमें लैंगिक समानता की अवधारणा को समाज व परिवार में अपनाना चाहिए। हमें बेटा बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। बेटा व बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें मिलकर कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बाल विवाह रोकथाम, दहेज प्रथा रोकने व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनोज खिमादा, तहसीलदार सहदेव मंड, विकास अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार ब्लॉक, राधा प्रत्यक्ष महिला अधिकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व महिलाओं व नवजात बेटियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रबंधक पल्लवी कुल्हारी ने महिलाओं व बेटियों के लिए सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं देते हुए प्रचार सामग्री व बेबी किट वितरण किए गए। जो भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और उसको जितना हो सके विकसित किया जाए। और आपको भी कुछ कहना है आज के प्रोग्राम के बारे में? बेटी को ना चाहोगे फिर बहू कहाँ से लाओगे? बेटी माँ पिता की जीवन देते हैं। इसी के साथ बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शुरू से गया है, जिसमें बीटीएफ की मीटिंग है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बेटी जन्मोत्सव भी साथ में मनाया गया, जिसमें नवजात शिशु की बालिकाओं माताओं को बेबी किट वितरित किए गए और इससे संबंधित बालिकाओं को समझाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ाया जाए। हर विभाग को जानकारी दी गई है। हमारे विभाग से संबंधित जो भी जानकारी है उसके ये बताया गया है कि जो भी हमारे विभाग की शिक्षा हेतु योजना है और भी अन्य योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना है और भी बहुत सी सुकन्या योजना है, जितनी भी योजना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और सारे जो अपने होता है पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं, इसमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगो लगाए जाए, जिससे कि हर जगह जहाँ पे भी मीटिंग हो सबको ये कहा गया है कि जितना हो सके इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। जहाँ पे भी आपकी मीटिंग रखी जाती है उसमें जितना हो सके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम जरूर। वहीं सिरोही में भाजपा युवा नेता मांगू सिंह बावली के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार के अलग अलग क्षेत्र में जाकर दुकानदारों का उत्साह वर्धन कर अपनी दुकानदारों को खुली रखने कर व्यापार करने की अपील की। अगर कोई जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने आते हैं तो भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। भाजपा कार्यकर्ता हर मदद को तैयार रहेंगे। भारत बंद को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा था। आज देश के अंदर किसानों का नाम लेकर कांग्रेस के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और भारत बंद की बात कर रहे हैं, उनको आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उस भारत बंद का विरोध करते हुए मार्केट के अंदर, सिरोही मार्केट के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं ने जहाँ जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है वहाँ पर उनको मदद करने का आश्वासन दिया है और उनके साथ खड़े हैं। और यहाँ का दृश्य ये बता रहा है कि किसान खुद खेतों में मस्त है, अपने व्यवसाय में मस्त है, ये मात्र और मात्र अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ भारत पूरी की पूरी तरह खुला हुआ है, सिरोही में भी सब कुछ खुला हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है, सब अपना धंधा कर रहे हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहकर उनकी मदद करेगा। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।